पाकिस्तान कर्ज के दलदल में फंस चुका है कि वो अब चीनी हथियारों को दुनिया भर में बेचने के लिए दलाली करने में जुटा हुआ है। पैसे कमाने के लिए पाकिस्तान तेजी से हाथ पांव मार रहा है। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह खुद को कर्ज से उबारना है। यही वजह है कि चीन की मदद के लिए तैयार किए गए हथियारों को लगातार ग्लोबल मार्केट में पेश कर रहा है। हालांकि शर्म से बचने के लिए ये जहाज पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं, लेकिन चीन का हिस्सा 52% है, जबकि पाकिस्तान का 48%। JF-17 वही विमान है जिसे बांग्लादेश और सूडान को ऑफर किया गया था। पाकिस्तान अब इंडोनेशिया को बेचने की फिराक में है। यहां आपको बता दें कि पाकिस्तान सऊदी अरब का $2 अरब का कर्ज नहीं चुका पा रहा और अब उसका कर्ज और चुकाने की बजाय उसे चीन कबाड़ चिपकाने की कोशिश में लगा है ताकि सऊदी से और भीख मिल जाए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो मुंगेरी लाल के सपने भी देखने लगे हैं। आसिफ के मुताबिक पाकिस्तान चीन के बनाए गए JF-17 को बेचकर IMF का कर्जा चुकाएगा। आतंक की राह पर चलते चलते पाकिस्तान का यह हाल हो गया है कि वो चीनी जहाजों का डीलर बन गया है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे खास चर्चा और खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। डिफेंस एक्सपर्ट हैं ग्रुप के UK देवनाथ जी हैं, बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। साथ ही विदेश मामलों के जानकार हैं अरविंद सिंह तेजावत। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले UK देवनाथ जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, लगातार हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त आर्थिक हालात कैसे हैं। पाकिस्तान ने IMF से भी कर्जा लिया हुआ है, चीन से भी कर्जा लिया हुआ और कई ऐसे मुल्क हैं जिनसे कर्जा लिया हुआ है। और अब बड़ी खबर यह कि मुस्लिम देशों को अपना विमान JF-17 पाकिस्तान बेच रहा है। इस खबर को कैसे देखते हैं आप? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं पिछले कुछ सालों में वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव हो गई हैं। और शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो उनको कुछ हद तक सक्सेस मिली भी है। उनका मास्टर कार्ड रह गया है JF-17 फाइटर विमान, जो कि वो चीन की मदद से बना रहे हैं पाकिस्तान के कामरा एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में। ये जहाज करीबन आधा तो चीन में उनके स्पेयर पार्ट आते हैं, जो बड़े बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे कि इंजन हो गया, रेडार हो गया। और जो जहाज के बाकी आधे हैं, जैसे कि एयरफ्रेम के कुछ कंपोनेंट हो गए, अंडरकैरेज हो गए और दूसरे सिंपल और सादे सपोर्ट सिस्टम, वो पाकिस्तान में बन रहे हैं। अब पाकिस्तान ने काफ़ी सारे देशों को इस जहाज को बेचने की पेशकश की है और उनको कुछ हद तक सफलता मिल भी रही है। इसी तरह से पाकिस्तान ने एक ट्रेनर जहाज बनाया हुआ है K-8 जेट्स। छोटा सा जहाज है, उससे ट्रेनिंग के लिए बॉम्ब गिरा सकते हैं, ट्रेनिंग के लिए रॉकेट फायर कर सकते हैं। वो सूडान को बेचने की कोशिश कर रहा है। अजरबैजान और बांग्लादेश को भी पाकिस्तान JF-17 बेचने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरेबिया जो है वो भी पाकिस्तान से मुशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान को ना सिर्फ मुस्लिम देशों में वरन कुछ नॉन मुस्लिम देशों में भी सक्सेस मिली है। अफ्रीका के कुछ देश पाकिस्तान की जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उससे ड्रोन भी खरीद रहे हैं। जाहिर बात है कि इससे जो पैसे की कमाई होगी उससे पाकिस्तान अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को और बढ़ाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और ज़्यादा मजबूत होगी और पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को भी स्टेबलाइज करेगा। क्या पाकिस्तान हथियारों के मामले में अपने को ग्लोबल आर्म्स सेलर के हिसाब से पोजीशनिंग कर रहा है? इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया भर में जो 57 मुस्लिम देश हैं, इसके अलावा अफ्रीका के छोटे छोटे देश हैं, उन साउथ ईस्ट एशिया के छोटे छोटे देश हैं, जैसे हमने अभी नाम लिया बांग्लादेश, सबको पाकिस्तान आर्म्स भेजने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हनीफ भी जुड़ रहे हैं। हनीफ जी, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सवाल यही कि ऐसा क्यों कि पाकिस्तान चीन के हथियारों का मार्केटिंग करने के लिए डीलर बनता जा रहा है? हनीफ जी, पहले आपका क्या रिएक्शन है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम में। तो इसमें मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान अगर अपनी दिफाई प्रोडक्शन को दुनिया के सामने पेश कर रहा है और दुनिया पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन की फैन हो गई है, और ख़ास तौर पर उस वक़्त के जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये हालिया जंग हुई और उसमें पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे और पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजी थी उसने इंडिया की टेक्नोलॉजी को शिकस्त दी और इंडियन तैयारे गिराए गए।
उसके बाद से दुनिया का रुख पाकिस्तान की तरफ हुआ, तो पाकिस्तान के पास ये राइट है कि वो अपनी डिफेंस प्रोडक्शन को दुनिया के सामने नुमाइश भी कर सके, और जहाँ पे वो मुनासिब समझेगा उसको सेल भी करेगा पाकिस्तान। इसमें कोई इस्लामी या गैर इस्लामी की कोई तमीज़ नहीं है। जिसको पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में इंटरेस्ट होगा वो पाकिस्तान के साथ डील करेगा, और पाकिस्तान को अगर उसका कोई मुफाद हुआ तो पाकिस्तान ज़रूर सेल करेगा उसको। पाकिस्तान भारत से युद्ध नहीं जीत सकता, ये नवाज शरीफ के करीबी हैं, उनकी ओर से बयान सामने आया है। आपके ही देश के लोग ये बात कह रहे हैं। और रही बात ऑपरेशन सिंदूर की, ऑपरेशन सिंदूर की, तो उस पर मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है वो सबने देखा है, दुनिया ने देखा है। मैं तो हैरान हूँ, इंडियन मीडिया इतना बेखबर मीडिया है कि कभी वो लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा करा देता है, कभी वो पाकिस्तान पे कब्जा करवा देता है। तो और पूरी दुनिया में जग हंसाई होती है। आप जैसे जिम्मेदार लोगों से तो हम ये तवक्को नहीं करते कि आप भी इस तरह की रिपोर्टिंग करेंगे। अब तो इस जो पाकिस्तान ने जो जंग जीती है, जो इंडिया के तैयारे अपने आप कराए हैं, ये डिक्लेयर कर रहे हैं आप, थोड़ी ठीक है कह रहा अनिल जी, है। आप हमारे ये तो गेस्ट हैं, अमेरिकन आप अपने प्रेसिडेंट आप कह रहे डिक्लेयर हैं कर रहे हैं, और बार-बार। जो सब कुछ है वो आप इंडियन तो मीडिया पे थोप रहे हैं। जो अमेरिकन हुआ कह रहे हैं, ये दुनिया कह पाकिस्तान रही है, के ये जितने यूनाइटेड एयरबेस हैं, नेशन जिस कह तरीके रही से है, हमने ये तबाह खुद किए, जो आतंकी एयरबेस आपके वहां पर है, जो तबाह के, वही दिखाया इंडियन मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने भी। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। अरविंद जी, जिस तरीके से बात कह रहे हैं हनीफ कमर जी कि हम अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहे हैं, और अगर हम JF-17 को बेचेंगे तो इससे क्या दिक्कत है, क्या कहेंगे आप? इस खबर को किस तरीके से देख रहे हैं? साक्षी जी, दरअसल हनीफ साहब ने बहुत सारी बातें एक साथ बोल दी है जिसका अलग अलग जवाब दिया जाना चाहिए। बोलिए। पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भारत को, क्योंकि अगर चीन के साथ पाकिस्तान का कोई जॉइंट वेंचर है और उसके बाद में कोई प्रोडक्शन होता है, वो बेचना चाहे बेचे, पर यह है कि हम दुनिया के सबसे बेहतरीन प्लेन बता रहे हैं और हम सबसे बेहतरीन कर रहे हैं, ये तो सच नहीं है, क्योंकि हथियारों के मार्केट में अभी पाकिस्तान नौ सिखिया है और नया नया है। दूसरी बात यह कि ये जितने भी फाइटर प्लेन्स हैं, इनको अभी तक ठीक से आजमाया भी नहीं गया है। तो जो लोग खरीद रहे हैं वो गरीब और वो देश हैं जिनके पास ज्यादा देने के लिए नहीं है, और पूरी दुनिया में ऐसे हथियारों का कारोबार करके कोई बहुत अच्छी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। जबकि हमारा और पाकिस्तान का दोनों का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो साझा स्ट्रगल था, और हमारे जो मूल्य थे साम्राज्यवादी देशों के खिलाफ, पाकिस्तान का जो एलिट क्लास है वो उससे काफी दूर जा चुका है। तो एक तो यह बात हमें देखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि हनीफ साहब को अगर ये लगता है कि प्रोपेगेंडा करके वो बता देंगे कि लड़ाई जीत चुके हैं, तो ये पाकिस्तान की आम आवाम का बुरा ही कर रहे हैं, उनको मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, और उसके कारण ये थोड़ा बुलबुला थोड़े और दिन तक बना रहेगा, और वहां पे फौजी हुकूमत को ये कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेवकूफियों को ये जस्टिफाई कर रहे हैं। तो हनीफ साहब ये काफी गड़बड़ कर रहे हैं, और ये अपने ही खुद के ही मुल्क के खिलाफ एक काम कर रहे हैं, जो कि किसी भी तरीके से एक पढ़े लिखे और एक जिम्मेदार व्यक्ति से उम्मीद नहीं की जा सकती। पर हाँ, यह भी सच है कि दोनों ही मीडिया ने, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, दोनों ने, भारत की मीडिया ने लाहौर पे कब्जा करा लिया था और पाकिस्तान की मीडिया ने नई दिल्ली जीत लिया था। तो मीडिया मीडिया है, उनको कोई सीरियसली भी नहीं लेता है, पर वो हैं तो ये हैं। तो अब क्या करें, जो हमारे जैसे जो डेवलपिंग डेमोक्रेसी है उसमें ये सारी तमाम चीजें होती है तो होती है, पर हनीफ साहब को अपने देश के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, और खासकर इस सब कॉन्टिनेंट के लोगों के फ्यूचर को देखते हुए मुझे लगता है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनसे काफी जिम्मेदारी की उम्मीद है। साक्षी जी, लेकिन देवनाथ जी जो बात कह रहे हैं अरविंद जी की, जो JF-17 फाइटर जेट है जिसका अभी टेस्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन वो बेचने की कोशिश में तो है, लेकिन क्या वाकई में मुल्क खरीद पाएंगे पाकिस्तान के इस विमान को? साक्षी जी, मैं जो भी कहूंगा बतौर एयरफोर्स एक्सपर्ट बोलूंगा। मैं इंडियन एयरफोर्स में 34 साल था, मैं खुद फाइटर पायलट था और लास्ट मैंने MiG-23 उड़ाया। अब होता है ये कि कोई भी देश का एयरफोर्स जो है वो एक फाइटर विमान खरीदना चाहेगी। जाहिर है एयरफोर्स जो है उस देश की वो बेहतरीन फाइटर विमान खरीदना चाहेगी। दिक्कत ऐसी आ जाती है कि शायद हर मुल्क महंगे से महंगा बेहतरीन फाइटर विमान नहीं खरीद सकता। सो दुनिया के जितने डेवलपिंग देश हैं वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अफ्रीका के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, वो पहले देखते हैं कि हमारा दुश्मन कौन है और दुश्मन के पास किस तरह के हथियार हैं।
तो कई बार क्या होता है कि एक मुल्क है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उनकी इकोनॉमी अभी भी बढ़ रही है, जीडीपी अभी भी कम है, तो वो अपने दुश्मन के हिसाब से थोड़ा फाइटर विमान खरीद लेते हैं जो चाहे दुनिया में बेस्ट ना हो, और शायद थोड़ा सस्ता भी हो। मैं आपको एक एग्जांपल दे ही देता हूं। देखिए, यूएस एयरफोर्स ने बनाया F-16। एक F-16 जब उन्होंने बनाया तो उसी वक्त यूएस एयरफोर्स में ही जो दूसरे फाइटर विमान थे, F-14 था, F-18 था। F-14 और F-18 के मुकाबले यूएस एयरफोर्स को F-16 जो है 1/4 कीमत पे मिल रहे थे। तो यूएसए की एयरफोर्स ने कहा कि बनिस्बत F-14 और F-18 जो कि बहुत महंगे हैं, लेकिन जाहिर बात है थोड़े अच्छे भी हैं, उसके मुकाबले यूएस एयरफोर्स ने डिसाइड किया, उनके जो एयरफोर्स कमांडर्स थे, कि बड़ी तादाद में F-16 लेंगे जिनकी कीमत कम है, और जाहिर बात है F-16 की काबिलियत F-14 से और F-18 से कम थी। तो कमोवेश जब JF-17 बेच रहा है, बांग्लादेश खरीद रहा है। अब बांग्लादेश की एयरफोर्स छोटी सी एयरफोर्स है, उनके पास F-7 है, बहुत पुराने MiG-21 का नाम है, उनके पास 5 या 6 MiG-29 है, बहुत पुराना, एकदम शुरुआती मॉडल है, पुराने हो गए हैं। उनको दुनिया में कोई तो फाइटर विमान खरीदने की इच्छा है, कोई भी एयरफोर्स चीफ चाहेगा। तो बांग्लादेश के पास जितनी उनकी बजट है, डिफेंस बजट है, एयरफोर्स बजट है, शायद J-17 उनको भा रहा है अपने जेब के हिसाब से। जी ठीक है, लेकिन हनीफ जी, मैं समझना चाहूंगी आपसे, JF-17 बेच तो रहे हैं आप, लेकिन आपने देखा होगा कि चीन के जो हथियार होते हैं उनका इस्तेमाल किस तरीके से, क्योंकि एक तरीके से वो कैसे जंगों में भी काम नहीं आते हैं, आप बेच तो रहे हैं अलग अलग मुल्कों को, इराक को पेशकश कर रहे हैं आप इसकी, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इससे जो कर्ज का जाल पाकिस्तान पर इस वक्त है वो खत्म हो जाएगा और मुल्क खरीदेंगे? अच्छा, मैं आपसे एक्सपेक्ट ये करता हूँ, एक सहाफती दयानत की तवक्को आपसे ये रखता हूँ कि आप मुझे टाइम पूरा देंगे और जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने जो बात की थी, मुझे उसको रिस्पॉन्ड करने का पूरा मौका देंगे। जी जी बोलिए। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन लेजिटिमेट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मायूस नहीं करेंगे मुझे इस सिलसिले में। अगर आप कहें तो मैं बात को कंटिन्यू करूँगा। एक तो आपने ये कहा कि चाइना के ये जो ऑपरेटर्स है, जो चाइना के जो जहाज हैं या पाकिस्तान के जो जहाज हैं, ये टेस्ट नहीं हुए और ये दुनिया को आप बेच रहे हैं और ये क्या परफॉर्मेंस देंगे। तो मैं ये आपके गोश गुजार करूं कि अगर जो ममालिक पाकिस्तान से खरीदना चाह रहे हैं, अगर वो सऊदी अरेबिया है, अगर वो टर्की है, अगर वो बांग्लादेश है, अगर वो सूडान है, अगर वो इराक है, अगर वो कोई और मुल्क है, तो क्या उस मुल्क की हुकूमतें और उस मुल्क के लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो ऐसा जहाज खरीद लेंगे जो काम नहीं आएगा? तो ये जहाज टेस्ट भी हो चुका है और ये मार्का हक जो पाकिस्तान ने जीता, उस मार्के में ये टेस्ट हो चुका है। और अगर ये इतना ही बेकार जहाज है तो आपके क्यों नींदें हराम हो चुकी हैं? अरविंद जी जवाब दीजिए, फिर तो आपको खुश होना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो बात ये है, मुझे लगता है कि अरविंद जी को मोटर संभालिए, ठीक है? आप एक बार बात, आपने जो सवाल पूछा एक बार जवाब देते हैं। मेरी बात तो पूरी होने देना। बिल्कुल बिल्कुल, बात पूरी होगी हनीफ जी, लेकिन एक बार आपकी इस बात का जवाब मिल जाए। अरविंद जी बात एक बार पूरी करिए, उसके बाद हनीफ जी मैं आपके पास आ रही हूँ। पाकिस्तान के मीडिया ने कभी दिल्ली पे कब्जा नहीं किया, ये इंडिया का मीडिया था जो लाहौर की बंदरगाह पे कब्जा कर रहा था। हनीफ साहब, मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना पड़ेगा। नेशनल मीडिया पे बैठ के अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो आप इतने जो करोड़ों अरबों जो नाज़रीन हैं उनको आवाज के खिलाफ हनीफ जी पूरा मौका आपको मिल रहा है बात रखने का। एक बार अपनी बात रख दे अरविंद जी, क्योंकि आपने उनको उनके स्टेटमेंट को ही देखिए, उस पर अपनी बात रखी है ना। एक बार अरविंद जी अपनी बात रख लें। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बोल सकता हूँ कि हनीफ साहब झूठे हैं, हनीफ साहब डरपोक भी हैं। इसका कारण यह है कि हुकूमत के खिलाफ बोलने के लिए मादा चाहिए। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे तमाम जर्नलिस्ट को मैं जानता हूं। आप ये मुझे बताएं, कुर्बानियां दी है हुकूमत के खिलाफ डरपोक हम हैं और चीखें आपकी निकल रही हैं। ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ाई लड़ी है। टेंडर दे रहा है किसी को और दुनिया खरीद रही है, तो इंडिया की चीखें क्यों निकल रही हैं? आपकी क्यों दुहाई दे रहे हैं इस मामले में? इसलिए डरपोक होना कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, और उसके साथ साथ झूठा होना तो और खतरनाक बात होती है। तो यह बात नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा तमाम ऐसे एक्टिविशन को जानता हूं, इस्तेमाल कर सकता हूं, तमाम ऐसे संजीदा लोगों को जानता हूं। पाकिस्तान की फौजी हुकूमत ने काफी जर्नलिस्टों को मारा, और वो ये तमाम वे लोग थे जिन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाई।
और अवाम के पक्ष में बोलना, आप क्या समझ नहीं सकते हैं कि पिछले 1947 के बाद में दो मुल्क मिलकर जो एक पूरा डेवलपमेंट का एक पूरा खाका तैयार कर सकते थे, दोनों ही मुल्क में गुर्बत खत्म हो सकती थी। खरबों खरबों रुपए हमने युद्ध पे और तो किसने लड़ाई पे कहा था बर्बाद कि किए। ये जाली क्या आप पहलगाम उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते? रचाए? क्या उन आप फौजी किसने लोगों जाली को आप ये ऑपरेशन सब संदूर चीजें का नहीं मशवरा समझाएंगे? दिया था आपको? इसलिए कोई आपको मुझे अपने लगता मुल्क है की कि हनीफ गुर्बत साहब दूर ठीक करनी नहीं है ये चाहिए सब थी ना? कुछ। आपने क्यों नहीं नहीं, पहलगाम बिल्कुल का ये ठीक जाली नहीं है ड्रामा हनीफ साहब। रचाया? क्यों आपने इस तरह की हरकत की कि फिर आपको उसका एक के बारे में ये आप के बाद डरपोक हैं हनीफ आपको साहब, 10 मैं की मुझे शक्ल साफ में साफ जवाब कहना देना पड़ेगा। पड़ा हमें उसका? माफ कीजिएगा, पर मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप झूठे भी हैं, डरपोक भी हैं। ये आपको अपने अल्फाज, आपको साक्षी जी, मुबारक हूं, मैं इससे ज्यादा सख्त अल्फाज आपके हनीफ बारे में जी, इस्तेमाल कर हनीफ जी, सकता हूं, उम्मीद लेकिन करती हूँ मेरी कि आप अपनी तहजीब बातों मुझे को इस बात की फैक्ट्स के इजाजत साथ नहीं रखेंगे। हनीफ जी, उम्मीद करती हूँ अपनी बातों को आप फैक्ट्स के साथ रखेंगे। JF-17 विमान की बात मैंने इसलिए करी हथियारों की, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो पाकिस्तान के यही हथियार फुस हो गए थे। पाकिस्तान के यही हथियार देखे हमने किस तरीके से भारत के हथियारों के सामने जो है वो फीके पड़ गए थे। और बार बार अपनी बात को ब्लेम करना, खास तौर से इंडियन मीडिया का नाम लेना, ये सही नहीं है। अपने फैक्ट्स रखिए सामने, फैक्ट्स पर बात करिए हनीफ जी। इंडियन बात मीडिया पूरी को करिए ये भी अपनी। बता दें कि लाहौर की जो बंदरगाह पे जिस पे उन्होंने कब्जा किया था, आजकल वहां पे कैसे जहाज चल रहे हैं उनके, ये इंडियन मीडिया को बता दें लेकिन जरा। सवाल ये था हनीफ जी मेरा आपसे कि जो आप JF-17 बेचने की बात करें, भले ही आपने टेस्ट कर लिया जो आप बात कर रहे हैं, क्या कर्ज से एक मात्र ये तरीका है पाकिस्तान के लिए? मैं एक सवाल पूछ रही हूं आपसे, ये तरीका है? ये पाकिस्तान का एक एजाज है। दुनिया भर में पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन जो है वो दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। दुनिया पाकिस्तान की डिफेंस प्रोडक्शन में दिलचस्पी ले रही है। दुनिया पाकिस्तान से ये जंगी आलात खरीदना चाह रही है। तो इसका तो सबूत दुनिया से आप पूछे ना। अब पाकिस्तान कोई जबरदस्ती को किसी को कोई चीज बेच सकता है जब तक वो खरीदार ना हो? अब दुनिया आ रही है हमारे पास, दुनिया देख रही है कि ये टेक्नोलॉजी जो है ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, ये टेस्टेड है, और इसने भारत के कौन कौन राफेल से तैयारे मुल्क, जमीन कहां से ऑर्डर आए हैं? और ये खुद हम नहीं कह रहे, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं। आप जरा अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें ना कि अमेरिकन प्रेसिडेंट को जवाब दें, कहें कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, नहीं इंडिया के तैयारे कराए गए। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट मान रहा है, जब दुनिया मान रही है, दुनिया पाकिस्तान से असलहा खरीद रही है, तो इंडिया की चीखें क्यों निकल रही हैं? आपकी चीखें क्यों निकल रही हैं? आप देवनाथ जी, दुनिया खरीद रही है पाकिस्तान से हथियार, जवाब आपका? जी बिल्कुल खरीद रही है दुनिया। देवनाथ जी, साक्षी जी, देखिए, पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हैं वो आज़ादी के बाद से ही वेस्टर्न टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन बहुत जल्दी हुआ था। और 1960-1970 के दशक में ही वो टैंक के गोले, तोप के गोले बनाने लगे थे। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में भी हमने 70 के दशक में, 80 के दशक में बेहतरीन काम शुरू किया। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, हमने भी रशियन तोप के गोले, रशियन टैंक के गोले बनाने शुरू किए। अब जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हैं इंडिया में और पाकिस्तान में, दोनों को ही एक्सपोर्ट ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। शुरुआती दौर में हमें सक्सेस नहीं मिली क्योंकि कई बार ऐसा हुआ, पॉलिटिकल रीजन की वजह से हम एक देश को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। मैं एग्जांपल दे ही देता हूं कि समझिए एक मुल्क है, जैसे कि एक, चलो नाम नहीं लूंगा, एक मुल्क है, वो हमसे, हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से हथियार खरीदना चाहता था, लेकिन हमारी विदेश मंत्रालय का आकलन था कि इस मुल्क को हम हथियार नहीं देंगे क्योंकि वह मुल्क भारत के पॉलिटिकल रेडार के हिसाब से कंड्यूसिव नहीं है, मित्र देश नहीं है। तो हमने, जबकि वो देश हमसे हथियार खरीदना चाहता था, लेकिन हमने बेचा नहीं। तो हमारी जो आर्म्स इंडस्ट्री है उनको कई बार सक्सेस मिलती है, लेकिन हम फिर भी नहीं बेच पाते हैं क्योंकि पॉलिटिकल कंसिडरेशन आ जाती है और हम हथियार उस मुल्क को नहीं बेच पाते हैं। ऐसा हुआ है जी साक्षी जी। चलिए ठीक है, क्योंकि वक्त की कमी है, वक्त इतने ही अनुमति देता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए इस खास चर्चा का। और यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें इंडिया न्यूज।